आज भी एक पुरानी सोच है कि अगर हम बच्चे को एक्सरसाइज के लिए पुश करेंगे या फिर बच्चे के हाथ में वेट्स या डंबल्स ऐसा कुछ दे देंगे तो ग्रोथ में रुकावट हो जाएगी या उनके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज हम इस मिथ को खत्म करेंगे। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेवन स्काई चाइल्ड रिहैब। सो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली एक्सरसाइजेस और ये वेट लिफ्टिंग या जो भी अगर बच्चे कम उम्र में स्टार्ट करते हैं तो उनके बॉडी और उनके पूरे ग्रोथ में कैसे इंपैक्ट आएगा, ये हम आज समझेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पेरेंट्स को ऐसा है कि अगर बच्चा ज्यादा एक्सरसाइज कर लेगा या ज्यादा वेट उठा लेगा तो उनके बोन्स वीक हो जाएंगे या ब्रिटल होके कभी कभी फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो एक मिथ है। देखिए, आप एक बात को समझिए, जो हमारे बॉडी के बोन्स है वो काम करते हैं एक थियरी के ऊपर, दैट इज द मैकेनोस्टैटिक थियरी। अब इस थियरी के हिसाब से ऐसा होता है कि जब भी बोन ज्यादा लोड लेगा या ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा तभी वो बॉडी को सिग्नल देगा कि आपको बोन को ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ज्यादा डेंस बनाना पड़ेगा, मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये सारे सिग्नल्स तभी स्टार्ट होंगे जब बोन के ऊपर वेट आएगा। तो दैट विल बिगिन व्हेन द किड विल स्टार्ट डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। अभी इसकी वजह से एक और चीज भी होगी कि जैसे जैसे बच्चा एक्सरसाइज करेगा आप देखेंगे कि बोन पे लोड आएगा। इस लोड की वजह से बॉडी को सिग्नल मिलेगा तो ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा और बोन और स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। इसी के साथ आपके सेंट्रल लेवल पे भी सिग्नल मिलेगा कि अभी ग्रोथ बोन का होना जरूरी है। तो सेंट्रल लेवल से जो होगा वो ये होगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे के बोन का ग्रोथ होगा। इवेंचुअली आप देखेंगे कि बच्चे का हाइट, बच्चे का मसल, हर जगह पे आपको ग्रोथ दिखेगा। बट दिस बिगेन व्हेन यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू टेक द वेट। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चा ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रहेगा तो फिर उनके स्टडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या तो फिर बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, फिर बच्चा पढ़ाई में कम ध्यान देगा। So parents, I want to highlight here that researchers have proved that a kid who is involved in physical exercises versus a kid who is not doing any physical exercises, इन दोनों के ब्रेन के स्टडी के हिसाब से रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो बच्चा एक्सरसाइजेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है एंड इट इज मोर कॉग्निटिवली शार्प एंड फोकस्ड और उसका हर जगह से डेवलपमेंट अच्छा है कंपेयर टू अ किड हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसका रीजन क्या है? द रीजन इज कि जैसे जैसे बच्चा फिजिकल एक्सरसाइजेस ज्यादा करेगा, जो ब्रेन में BDNF प्रोटीन है, दैट इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये प्रोटीन एनहांस होगा और ये प्रोटीन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स लर्निंग एंड फोकस एवरीथिंग। तो जैसे ही ये प्रोटीन बढ़ेगा बॉडी में, आप देखेंगे कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो बच्चा स्पीड में कर पाएगा, उसका लर्निंग बेटर होगा, कंसंट्रेशन बेटर होगा, अटेंशन बेटर होगा, जल्दी से वो सारी चीजें सीख पाएगा और हर जगह आपको एकेडमिक्स में भी प्रोग्रेस ही दिखेगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको बच्चे को जिम ही भेजना है, आप बच्चे को किसी एक स्पोर्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे कि स्विमिंग और बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे किसी भी जगह में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे का ओवरऑल जो मूड है वो भी अच्छा होगा बिकॉज एक्सरसाइज से रिलीज होगा हैप्पी हार्मोन्स, जिसकी वजह से बच्चे का मूड एनहांस होगा। दूसरा ये कि बच्चा अच्छे से रेस्ट कर पाएगा क्योंकि व्हेन द बॉडी इज टायर्ड, द बॉडी इज हैप्पी, तो बच्चा अच्छे से सो पाएगा, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका पूरा टेम्परामेंट भी चेंज होगा। थर्ड थिंग इज बच्चे का एपेटाइट बेटर होगा। जैसे ही बच्चा एक्सरसाइज करता जाएगा वो बच्चा हेल्दी फूड खाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट इन इन्वॉल्विंग द किड्स इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड एज आई टोल्ड कि ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, उनका ओवरऑल फोकस, लर्निंग सब इंप्रूव होगा और सोशल स्किल्स भी बढ़ेंगे। जब बच्चे नए फ्रेंड्स बनाएंगे, टीम बनाएंगे, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी सीखेंगे, टू हैंडल द फेलियर्स वो भी सीखेंगे। एवरीथिंग द चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम अ सिंगल स्टेप ऑफ योर्स, दैट इज involve them in a sport. Now it's my humble request to all the viewers there कि अगर आप parents हैं तो please don't give your kids the expensive iPads, laptops, tablets, phones. No, please don't do this. Instead of this, you can gift them sports shoes or a badminton racket or a basketball, a swimming costume and encourage them to participate in such sports more and more. और इसकी वजह से आप देखेंगे कि आप उनका पूरा फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, a healthy and a happy future. So let's build a generation which is not only smart
but also strong. Jai Hind.